की ईएमआई भरने और पोजीशन नहीं मिलने से परेशान एनसीआर के घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरह से बिल्डर और बैंक की सांठगांठ बताया है और सीबीआई से पूछा है कि इनकी जांच कैसे कराई जा सकती है। डिटेल्स लेते हैं असीम से। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले में और बिल्डर और बैंक में जो सांठगांठ को लेकर बात की गई है उसकी पूरी डिटेल्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट होम बायर से जुड़ी एक याचिका के ऊपर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट में होने वाली देरी को लेकर के चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर लगातार प्रोजेक्ट के अंदर देरी करते हैं, बायर रोता रहता है और ईएमआई भरता रहता है। हमें इस बात की काफ़ी चिंता है और ख़ासतौर पे कि हमें ये लगता है कि बैंक्स और बिल्डर के बीच में एक तरह का नेक्सस है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप हमें प्रस्ताव दीजिए 2 हफ्ते के अंदर कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह के हज़ारों केसेस सुन रहे हैं और हमें लगता है कि हम ऐसे ही केसेस सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्डर लगातार देरी करता रहता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो नोएडा अथॉरिटी है उसको भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी जो अनबने प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव करने के अंदर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अथॉरिटी को निर्देश दिए कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और जो अधबने हुए प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए कदम भी उठाइए। तो अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हो सकता है कि बायर्स के लिए एक राहत की उम्मीद दोबारा से जगी है कि उनके जो बिना बने हुए प्रोजेक्ट हैं वो जल्द ही पूरे हो जाएं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। नागपुर हिंसा में एक बड़ा अपडेट है। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में फहीम शमीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया है। एफआईआर में महिला पुलिस कर्मियों से छेड़खानी का भी जिक्र किया गया है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। यह खुलासा हिंसा में दर्ज पहली एफआईआर से हुआ है। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और फहीम शमीम ही वो शख्स है जिस पर भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। फहीम खान को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इसमें कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। क्योंकि 6 केसेस हैं, 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, हमको भी इन्फॉर्मेशन बाहर से बुलानी पड़ती है, उसके आधार पे जो है मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें नागपुर हिंसा मामले की जांच अब एटीएस भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से पत्थरबाजी की गई और जिस तरीके से पत्थरों को एक गाड़ी में भरकर लाया गया वो कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी की रणनीति से मेल खाता है। यही वजह है कि अब एजेंसियां हर एक कदम फूंक फूंक कर मामले की जाँच कर रही हैं। औरंगजेब की कब्र पर उठे विवाद की लहर ने जिस तरह से नागपुर को सुलगाने का काम किया उसने जांच एजेंसियों को भी सन्न कर दिया है। सरकार की तरफ से लगातार इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों को जो कुछ पता चला है वो चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से नागपुर में पत्थरबाजी की गई उसी पैटर्न का इस्तेमाल कश्मीर में भी पत्थरबाजी के दौरान किया जाता रहा है। यही वजह है कि एटीएस के अलावा एनआईए भी अब इस जांच में शामिल हो सकती है। नागपुर हिंसा के आरोपियों को 21 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि 2 सीआरपीएफ टीमों के साथ जोन 3 और जोन 5 में अभी भी कर्फ्यू को जारी रखा गया है। फिलहाल इस मामले में अब तक 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि अभी भी कई संदिग्धों की तलाश की जा रही है।